हेलो फ्रेंड्स। दो और न्यूमेरिकल्स देखते हैं आज। देखो 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरो एसिडिक एसिड is dissolved in 500 gram of water. The depression in freezing point observed is 1 degree centigrade. Calculate the one top factor I and dissociation constant of fluoroacetic acid. Kf की वैल्यू फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट कौन है? फ्लोरो एसिडिक एसिड। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरो एसिडिक एसिड डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, एंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व। तो डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर। आप सेंटीग्रेड में लो या केल्विन में लो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 केल्विन। तो मोलर मास, मोलर मास हम फ्लोरो एसिडिक एसिड का मोलर मास निकालते हैं CH2FCOH, तो होता है 78। तो देखो मेरे पास क्या कैलकुलेट करना है? तो कैलकुलेट द वन टॉप फैक्टर आई, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरो एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरो एसिडिक एसिड Ka कैलकुलेट करना है। अब Ka कैलकुलेट करना है मेरे लिए, तो K की फॉर्मूला होती है अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। मतलब K कैलकुलेट करने के लिए आपको अल्फा मालूम होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आपको कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलालिटी पहले कैलकुलेट करना है। मोलालिटी चाहिए और अल्फा, मोलालिटी इनको फॉर्मूला मालूम है, वो फॉर्मूला में वैल्यू रख दो। अल्फा, अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे? अल्फा के लिए फॉर्मूला है I-1 अपॉन N-1। मतलब अल्फा कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? I। तो देखो मोलारिटी मोलारिटी कैलकुलेट कर दो। मोलारिटी कैलकुलेट करने के बाद आप अल्फा कैलकुलेट कर लो। अल्फा के की वैल्यू से मोलारिटी कैलकुलेट करने के बाद आप वन टॉप फैक्टर आई कैलकुलेट कर लो। आई से आप अल्फा कैलकुलेट कर लो और अल्फा से आप के कैलकुलेट कर लो। किस तरह करते देखो। तो मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000। तो मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो सॉल्यूट कौन है? फ्लोरो एसिडिक एसिड, और उसका मास है 19.5 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 19.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट है फ्लोरो एसिडिक एसिड, उसका मोलर मास है 78 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो वाटर है सॉल्वेंट, उसका ग्राम कितना है? 500 ग्राम। इसका कैलकुलेशन करने से हमको मोलालिटी मिलता है 0.5 मोलर। मोलालिटी कितनी मिलती है? 0.5 मोलालिटी हो गया। अब देखो मुझको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई। तो देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई। डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, बोलो दोनों एक ही है 1। के एफ की वैल्यू भी गिवन है 1.86। मोलालिटी हमने कैलकुलेट किया 0.5 मोलर। आई का फॉर्मूला बना दो, तो आई आपको मिल गया 1.075। तो आई हो गया कैलकुलेट। अब अल्फा कैलकुलेट करो आई से। तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? I-1 अपॉन N-1। आई क्या है? वन टॉप फैक्टर। तो अभी वन टॉप फैक्टर कैलकुलेट किया, ओके, वही रख दो उसकी वैल्यू। N क्या है? तो देखो ये फ्लोरो एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन हो, जब फ्लोरो एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन हो तो यहां से H प्लस निकल जाएगा और आएगा 2 आयन प्रोड्यूस होंगे। तो N इज इक्वल टू क्या होगा? 2। तो फ्लोरो एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन होने से नंबर ऑफ पार्टिकल कितने प्रोड्यूस होंगे? 2। तो देखो अल्फा की फॉर्मूला क्या है? अल्फा इज इक्वल टू वन टॉप फैक्टर I-1 अपॉन N-1। आई क्या है? 1.0573। वन टॉप फैक्टर आई हमने कैलकुलेट किया -1 अपॉन N क्या है? 2 2 - 1 1, तो उसका मिल जाएगा 0.0753। तो आपको अल्फा मिल गया। अल्फा क्या मिला? 0.0753।
अब देखो के कैलकुलेट करना है, तो के के लिए मेरे पास फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 0.0753, उसका स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन मोलालिटी में लिख दो 0.5, 1 माइनस अल्फा, तो आपको के मिल गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे किया। देखो आपको क्या गिवन था, 19.5 ग्राम फ्लोरो एसिड 500 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करने से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पहले हमने मोलारिटी कैलकुलेट कर लिया। मोलारिटी कैलकुलेट करने के बाद मोलारिटी का यूज किया, हमने वन टॉप फैक्टर आई के डेल्टा टी एफ और के एफ की वैल्यू गिवन थी, हमने आई कैलकुलेट कर लिया। आई के बेस पे हमने अल्फा कैलकुलेट कर लिया, अल्फा की फॉर्मूला लगा दी और अल्फा से हमने के कैलकुलेट कर लिया। ओके, अच्छी तरह न्यूमेरिकल्स कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A solution is obtained by mixing 300 gram of 20% and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the percentage of the resulting solution. तो resulting solution दो solution mix करने से बनता है। पहला by mixing 300 gram of 25% and 400 gram of 40% solution. देखो solution 1 क्या है, 300 gram of 25% W by W। फर्स्ट सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है, मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन कौन है 300 ग्राम ऑफ 25% और दूसरा सॉल्यूशन है 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। तो मैं पहले सॉल्यूशन के लिए बात करता हूं, 300 ग्राम ऑफ 25% W by W। तो W by W की फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज W by W कितना है 25 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 300 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया 75 ग्राम। दूसरा सॉल्यूशन मेरा था 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। तो 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन निकालना है, तो परसेंटेज W by W की फॉर्मूला लिख दिया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास नहीं मास ही चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट नहीं मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज W by W में क्या था, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, W है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज W by W कितना गिवन है 40, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 400 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया 160 ग्राम। क्वेश्चन पढ़ लो फिर से एक बार, एक सॉल्यूशन 1 है, दूसरा सॉल्यूशन 2 है, दोनों को मिक्स करके रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन 1 जो है इसमें सॉल्यूट कितना है 75 ग्राम सॉल्यूट है, तो 75 ग्राम सॉल्यूट है और सॉल्यूशन कितना है 300 ग्राम। तो 75 ग्राम सॉल्यूट है और 300 ग्राम सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन 2 में क्या है 160 ग्राम सॉल्यूट है और 400 ग्राम सॉल्यूशन है। 160 ग्राम सॉल्यूट है 400 ग्राम सॉल्यूशन है। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है इसमें कितना सॉल्यूट होगा, तो 75 प्लस 160, तो 75 प्लस 160 इज इक्वल टू 235 ग्राम होगा सॉल्यूट। टोटल सॉल्यूशन कितना होगा 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम कितना होगा 700 ग्राम। अब देखो परसेंटेज W by W ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के परसेंटेज चाहिए तो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट रिजल्टिंग सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट 235 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 700। तो विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट हुआ परसेंटेज, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट तो क्या होगा 100 में से आप इतना सब्ट्रैक्ट कर लो तो विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इन फाइनल सॉल्यूशन, मतलब परसेंटेज ऑफ वाटर इन फाइनल सॉल्यूशन 100 माइनस इतना कर दो सॉल्यूट का, तो सॉल्वेंट का मिल जाएगा वाटर का। इस तरह करते हैं। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू, और इसके लिए आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की कंपैरिजन पूछी जाए, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है, किसका सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है कम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो किस तरह सॉल्व करेंगे वो देख लो। मेरे पास लिक्विड सॉल्वेंट है, तो लिक्विड सॉल्वेंट हो ना वो ऑलवेज वोलेटाइल ही होता है। यदि लिक्विड सॉल्वेंट में यदि मैं सॉल्यूट ऐड करता हूं, जब मैं सॉल्यूट के नेचर के बारे में नहीं बोलता हूं, मतलब सॉल्यूट वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा समझ लेना कि सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो देखो यदि हमने वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, यदि हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या होगा,
जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड करते जाएंगे, तो सॉल्वेंट में जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे तो यहां पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा। तो याद रखना, जैसे जैसे सॉल्यूएंट में हम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज करते जाएंगे, तो इफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीजेस, तो याद रखना जैसे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज होते जाएंगे तो सरफेस पे सॉल्वेंट का फ्रैक्शन कम होगा, तो वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो याद रख लेना, ये याद कर लेना अच्छी तरह। अब देखो, जब भी आपको इस तरह कंपैरिजन, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के कंपैरिजन पूछी जाए तो आपको पहले नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल निकालना है। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कैसे निकालेंगे, तो याद रखना मोल मल्टीप्लाई बाय वन टॉप फैक्टर आई कर दो। मोल मल्टीप्लाई बाय, एमसीक्यू के लिए करवा रहा हूं, मोल मल्टीप्लाई बाय वन टॉप फैक्टर आई कर दो, अपने को नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कंपैरिजन करने से आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा। जब हम न्यूमेरिकल अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहले याद रखना, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय वन टॉप फैक्टर आई। यदि आपको मोल नहीं गिवन है तो मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई वन टॉप फैक्टर आई। ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। एक और फॉर्मूला, आपको मास भी नहीं गिवन है, परसेंटेज गिवन है, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, सॉरी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई वन टॉप फैक्टर आई। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल निकालना है तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई वन टॉप फैक्टर आई। ये फॉर्मूला याद कर लेना एक बार, जब हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करें तो आपको समझ में आना चाहिए किस तरह। और ये याद कर लेना कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखते हैं। इतना कर लो अच्छी तरह।